भस्मासुर की कथा का तो ज्ञान है ही। भगवान शिव तमोगुण की भक्ति भस्मागिरी करता था। वह 12 वर्षों तक शिव जी के द्वार के सामने ऊपर को पैर, नीचे को सिर, शीर्षासन करके भक्ति तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, हे महादेव, आप तो समर्थ हैं। आपका भक्त क्या मांगता है, इसे प्रदान करो प्रभु। जी पार्वती, मैं अभी जाता हूँ इसके पास। अब भगवान शिव जी भस्मासुर के पास जा रहे हैं। भगवान शंकर जी भस्मासुर के पास पहुंच जाते हैं और भगवान शंकर जी बोलते हैं, बोलो भक्त, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। पहले वचनबद्ध हो जाओ, तब मांगूंगा। हे भक्त, मैं वचनबद्ध हो गया हूँ। अब बताओ, क्या मांगते हो? प्रभु, आपके पास जो भस्मकंडा है वही मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर जी ने सोचा कि भस्मकंडा इसलिए मांग रहा है क्योंकि यह जंगल में रहता है, इसलिए इसको अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए। और भगवान शंकर जी फिर हाथ में से भस्मकंडा निकालकर भस्मासुर को पकड़ा देते हैं। और फिर भस्मासुर के हाथ में आते ही भस्मकंडा भस्मासुर ने कहा कि हो जा शिव जी होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह कहकर अभद्र अरंग से हंसा तथा शिव जी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ता है। भगवान शिव जी उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी, आगे आगे इष्टदेव शिव जी तमगुण भागे जा रहे थे। अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, ये विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय काल जो सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हैं हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये विनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार, आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी। थोड़ा स्पीड तो भाग लिया, डर गए, ताकि तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी 10 पाठ